बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वक्ति नाम के राजा रहते थे। संतान न होने के कारण उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होकर सावित्री ने सत्यवान नाम के गुणवान युवक को अपना पति चुना। देवर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन वह उनके साथ वन गई। अचानक सत्यवान बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। सावित्री की भक्ति, बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान दिए। अंत में सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वर मांग लिया। तब यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष को लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा पतिव्रता धर्म, प्रेम और नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति से यमराज को भी प्रसन्न कर दिया था। इसी कारण महिला के बीच यह व्रत बहुत श्रद्धा से किया जाता है। पूजा के समय महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं नए वस्त्र, श्रृंगार धारण करके पूजा करती हैं। इस दिन दान पुण्य और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य लाता है।